हेलो एवरीवन। आज हम एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर, स्पेशली ग्रामर के टॉपिक के ऊपर। और मेरा मेन मोटो ये लेक्चर सीरीज शुरू करने का ये है कि मैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वो उनको मैं ग्रामर बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से समझा सकूं, नॉर्मल टिप्स के साथ, सिंपल टिप्स के साथ समझा सकूं। और इसी के साथ आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो है हमारा टेंस का टॉपिक। क्योंकि टेंस को इंग्लिश लैंग्वेज की बेस माना जाता है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीखनी है तो हमारा टेंस का जो कंसेप्ट है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो टेंस का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टेंस मेनली क्या होता है? टेंस होता है वो वर्ड, वो शब्द। टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से लिया गया है। टेम्पस वर्ड से लिया गया है, जिसका खुद में ही मतलब होता है टाइम। टाइम जो हमें समय के बारे में बताता है। समय कौन सा? जो किसी काम के होने का, ये कोई काम कितना हो चुका है या कब होगा, उस समय के बारे में हमें बताता है। उस चीज को हम बोलते हैं टेंस। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं राम। पहले हम हिंदी में करके देखते हैं इसको। राम फुटबॉल खेलता है। राम प्लेज फुटबॉल। अब हम इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को अलग अलग टाइम में करके देखते हैं। राम प्लेड फुटबॉल। राम विल प्ले फुटबॉल। ये वाक्य एक ही है। राम मतलब काम एक ही है और राम इसी काम को अलग अलग टाइम पे कर रहा है। ये सेंटेंस, वो सेंटेंस या वो वर्ड जो हमें किसी भी काम की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताते हैं, उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं कि कोई काम कब हुआ है या कब होगा या कितना हुआ है, उस चीज के बारे में बताते हैं, तो हम उसको कहते हैं टेंस। जैसे इस एग्जाम्पल में ले लीजिए, राम प्लेज फुटबॉल। इसका मतलब है राम फुटबॉल खेलता है, मतलब ये काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है या प्रेजेंट में हुआ है, वर्तमान समय में हुआ है। अगले एग्जाम्पल में राम प्लेड फुटबॉल। यहाँ प्लेड वर्ड आ गया है, तो प्लेड वर्ड हमें बताता है कि राम वो काम कर चुका है, राम फुटबॉल खेल चुका है। और इससे अगले एग्जाम्पल में राम विल प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलेगा। ये तीनों वाक्य एक ही काम है जो अलग अलग समय पर किया गया है। और इस अलग अलग समय के बारे में जो चीज़ हमें बताती है कि कोई काम कितना हुआ है या कितना हो चुका है या कब तक होगा, उस वर्ड को हम कहते हैं, या उस वाक्य को हम कहते हैं टेंस। टेंस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्य क्या है, वाक्य कैसे बनता है। वाक्य को बनाने के लिए, जैसे हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा यही वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम, राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। हमने हमारा ये वाला वाक्य लिया, ये एक अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है, जिसका मतलब है राम फुटबॉल खेलता है। सेंटेंस को इजीली समझने के लिए हम इस वाक्य को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए कि किसी भी सेंटेंस का, हम सेंटेंस का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब किसी भी काम को करने वाला। कोई काम है, अगर कोई भी काम है, कोई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई करने वाला तो चाहिए होगा ना। तो जो किसी काम को करता है, जिसके द्वारा कोई काम किया गया है, उसको हम बोलते हैं कर्ता, सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा होता है वर्ब। वर्ब हमारी कौन सी है? प्लेज। वर्ब क्या होती है? वर्ब को हम क्या कहते हैं हिंदी में? वर्ब क्रिया।
क्रिया का मतलब होता है काम। अब राम है, वो खेल रहा है, तो राम वो काम ही कर रहा है ना खेलने का, तो ये हो गई हमारी वर्ब। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी कोई सब्जेक्ट है उसने कोई भी काम किया, उस काम का जो प्रभाव है वो जिस वस्तु के ऊपर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारी होगी वस्तु, वो जिस वस्तु के ऊपर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव, कोई काम कोई कर्ता कर रहा है, सब्जेक्ट कोई वर्ब कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, और उसके काम का प्रभाव जिस वस्तु के ऊपर पड़ता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे राम फुटबॉल खेल रहा है, तो उसकी जो एक्टिविटी है, जो वो काम कर रहा है, उसका प्रभाव किस वस्तु के ऊपर पड़ रहा है, फुटबॉल। तो कोई भी अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य, जब हम बनाते हैं जिसमें ना कोई प्रश्न पूछा गया है, ना ही कुछ नकारात्मक बोला गया है, नेगेटिव नहीं है, उसको जब भी हम बनाते हैं तो हमारी सिंपल जो सेंटेंस फॉर्मुलेशन होती है वो होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मुलेशन समझने के बाद हमें टेंस के टॉपिक को और इजीली समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पर्सन्स क्या होते हैं। और इंग्लिश में मेनली किसी भी भाषा में कितने तरह के पर्सन होते हैं? पर्सन होता है व्यक्ति, व्यक्ति। अब कितनी तरह के व्यक्ति होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, और उसके बाद हमारा आता है थर्ड पर्सन। पर्सन को समझना क्यों जरूरी है? पर्सन को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम वर्ब की कोई फॉर्म यूज करते हैं तो वो हमारे उस टेंस में, उस सेंटेंस में जब भी हम कोई वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं तो वो हमारे पर्सन्स के अकॉर्डिंग होती है। फर्स्ट पर्सन है तो कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड पर्सन है तो कौन सी, और थर्ड पर्सन है तो कौन सी। तो टेंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे हमारे पर्सन हो गए आई, यू, वी, मी, ही, सी, इट। बट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा आई एंड वी, और सेकंड पर्सन के अंदर आता है हमारा यू, और थर्ड पर्सन के अंदर आ गया हमारा ही, सी, इट एंड एनी नेम। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारा आता है आई और वी, ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन के अंदर आता है हमारा यू, और थर्ड पर्सन के अंदर हमारा कौन सा हो गया, ही, सी, इट और एनी नेम। ही, सी, इट और एनी नेम, कोई भी नाम जो है वो हमारा थर्ड पर्सन के अंदर आ जाता है। तो पर्सन को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पर्सन के अकॉर्डिंग ही हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, वो हम हमारी पर्सन्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पर्सन हो गए। हमने टेंस का पता कर लिया कि टेंस क्या होता है मेनली। उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। उसके बाद हमने देखा कि पर्सन जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं और पर्सन का हम क्यों करते हैं। उसके बाद आता है कि टाइप्स, टेंस की कितनी टाइप्स होती हैं। ये टेंस की कितनी टाइप होती हैं, टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस मेनली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। ये 3 तरह के टेंस होते हैं। जैसे ये हम हमारा यही वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये हमारा जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है राम प्लेज फुटबॉल, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का।
प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। उसके बाद हमारा आता है पास्ट टेंस, और ये जो सेकंड सेंटेंस हमने बनाया है, हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो आता है पास्ट के अंडर। और ये हमारा जो थर्ड हो गया फ्यूचर विल प्ले, फ्यूचर का जो है ये हमें ये बता रहा है कि कोई काम कब होगा। प्रेजेंट टेंस हमारा होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस हमारा होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस हमारा होता है भविष्य काल या जो समय आने वाला है। प्रेजेंट टेंस में हम जो सिचुएशन अभी एट प्रेजेंट में चल रही है, वर्तमान काल में जो काम हो रहा है, हम उसके बारे में बताते हैं। और पास्ट में हम किसके बारे में बताते हैं? जो काम पहले हो चुका है, उन चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं पास्ट टेंस। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस, कि कोई काम आने वाले समय में कब होगा, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस। ये हमारी होगी टाइप्स ऑफ टेंसेज। हमारे 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया, हमने किया कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस क्या होता है, और टेंस का मेन पर्पज क्या होता है ग्रामर में या किसी भी लैंग्वेज में। उसके बाद हमने देखा कि हम किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद हमने बात की पर्सन, कि पर्सन क्या होते हैं। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, और कितनी तरह के पर्सन होते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन ही यू, एंड थर्ड पर्सन ही सी इट एंड एनी नेम। पर्सन को हम क्यों करते हैं? पर्सन का हमें आइडेंटिफाई होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पर्सन के अकॉर्डिंग ही हम हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के समय होते हैं। 3 तरह के, एक जो चल रहा है, एक जो जा चुका, और एक जो आने वाला है। इसके साथ ही हम आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं, और जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर होंगे, नेक्स्ट वीडियो होंगी, उनमें हम अलग अलग लेक्चर में टेंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।